बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 17 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 13 से 16 तक। आप अपनी नोटबुक तैयार रखेंगे, हर एक प्रश्न को ध्यान से समझते हुए नोट करेंगे और बाद में बच्चों खुद से हल भी करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 13, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के, तब आपको कहा गया है दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर है CB डॉट CD के। CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD दिखते ही बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कहा जा रहा है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD के माध्यम से CA बटे CB बराबर CD बटे CA। अगर आप ये अनुपात बराबर कर लेंगे तो ये परिणाम आपको मिल जाएगा। फिर देखिए चित्र के माध्यम से प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। एक है त्रिभुज ABC, इसकी भुजा है BC, BC पर एक बिंदु है D। ये इस तरीके से है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के इस कोण के बराबर है। ये कोण ADC आपको बराबर दिया गया है कोण BAC के। आपको सिद्ध करना है C बराबर CB डॉट CD, अर्थात आपको सिद्ध करना है CA बटे CB बराबर CD बटे CA। और अब आप देखेंगे ऊपर वाली जो अंश में जो भुजाएं हैं वो हैं CA और CD। क्या ये त्रिभुज ADC की भुजाओं की बात कर रहा है? त्रिभुज ADC की भुजाएं समानुपाती हैं किनके? CA और CB। CA और CB, ये रही CB, ये रही CA। CA और CB किसकी भुजाएं हैं? त्रिभुज ABC की भुजाएं हैं। तो प्रश्न को ध्यान से आप अगर आकृति में समझेंगे तो आपको कहा गया है एक त्रिभुज, उसकी भुजा BC, BC पर एक बिंदु D, D इस प्रकार से है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। आपको सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, अर्थात CA बटे CB बराबर CD बटे CA। अर्थात त्रिभुज ADC की भुजाओं को समानुपाती सिद्ध करना है त्रिभुज ABC की भुजाओं के। दो त्रिभुजों की भुजाओं को समानुपाती हम कैसे सिद्ध करते हैं? हम दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देते हैं बच्चों। तो हमारा फाइनल काम हो गया कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करो। समरूप सिद्ध करोगे तो ये अनुपात बराबर मिलेगा। अनुपात बराबर मिलते ही ये परिणाम आपको मिल जाएगा जो कि आपका वांछित परिणाम है CA स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। ठीक है, समझ में आया किस प्रकार से हल करना है? हल को लिखना किस तरीके से है आइए बच्चों देखते हैं। देखिए हल में आप लिखेंगे सबसे पहले जो दिया गया है, तो दिया गया है में आप लिखिए जो आपको प्रश्न में बोला गया है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। आकृति भी बनाकर दिखा दीजिए। ये त्रिभुज ABC, ये इसकी भुजा BC पर बिंदु D इस तरीके से कि कोण ADC बराबर है कोण BAC के। फिर लिखिए जो सिद्ध करना है। यहाँ आपको सिद्ध करना है कि CA स्क्वायर बराबर होगा CB डॉट CD के। कैसे सिद्ध करेंगे? मैंने आपको बताया त्रिभुज ABC को समरूप सिद्ध करना होगा त्रिभुज ADC के। तो उपपत्ति में देखो, उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो क्या आप देख पा रहे हैं दोनों में कोण C उभयनिष्ठ है। ये कोण C दोनों त्रिभुजों में है, यानी ये उभयनिष्ठ है बच्चों, इसलिए बराबर है कोण
BAC, त्रिभुज ABC का कोण BAC बराबर आपको दिया गया है कोण ADC के, ये आपको दिया है। तो आपने त्रिभुज ABC के दो कोण, कोण C और कोण A बराबर दिखा दिए कोण त्रिभुज ADC के दो कोणों, कोण C और कोण D के, तो हम लिख सकते हैं AA समरूपता से। अतः हम लिख सकते हैं बच्चों AA समरूपता से। सोचिए क्या लिखूंगा मैं, बिल्कुल मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, संगत कोण लिखने हैं बच्चों, A के बराबर है इसमें कोण D। त्रिभुज ABC का कोण A बराबर है त्रिभुज ADC के कोण D के। B के संगत पता नहीं, C के संगत आपको पता है कोण C है। बच गया कोण त्रिभुज ADC का, बिंदु A बच गया, तो ये DAC बन जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DAC के। क्योंकि ये समरूप हैं इसलिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अतः आप लिख देंगे कि देखो CB बटे CA बराबर CA बटे CD, और यहाँ से आपको मिल जाएगा अभिष्ट परिणाम CA² बराबर CB डॉट CD। लिख दीजिएगा बच्चों, हैंस प्रूव। देखिए वज्र गुणा करेंगे CA गुणा CA, CA² CB गुणा CD, CB डॉट CD आपको मिल जाएगा। आ गई बात समझ में। प्रश्न संख्या 13 खुद से हल करना है, दोबारा हल करना है, बार बार हल करके देखना है, अभ्यास आपको करते रहना है बच्चों। प्रश्न संख्या 13 में अब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 14 को देखिए। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। पूरी कहानी को समझेंगे चित्र के माध्यम से। देखिए बच्चों, दो त्रिभुजों की बात हो रही है, दो त्रिभुजों की बात हो रही है। एक तो त्रिभुज है ABC और एक अन्य त्रिभुज है PQR। ये त्रिभुज इस प्रकार से हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR इस प्रकार से हैं कि इस त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और AC और माध्यिका AD। त्रिभुज ABC की दो भुजाएं कौन कौन सी, AB AC और एक माध्यिका AD। माध्यिका AD भी बना लीजिए बच्चों। देखिए ये माध्यिका हो जाएगी AD जो A से प्रारंभ होगी BC के मध्य बिंदु तक जाएगी, और इस त्रिभुज की माध्यिका है PM। माध्यिकाओं की भी बात हो रही है तो माध्यिकाएं बना लीजिए। ये तो है माध्यिका AD, ये माध्यिका है PM। आपको दिया गया है कि इस त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB AC और माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की दो भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती हैं, अर्थात इनके अनुपात बराबर हैं। देखिए बच्चों क्या दिया गया है प्रश्न में। प्रश्न में आपको दिया है, हल प्रारंभ कर दिया है मैंने क्योंकि अब मैं लिखने जा रहा हूं दिया है। देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में हमें दिया गया है त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB AC और माध्यिका AD समानुपाती है PQ PR और PM के, अर्थात ये अनुपात क्या है बच्चों, बराबर हैं। ये चीज़ जो दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको परिणाम सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बहुत काम आएगा, इसलिए इसको कह दीजिए समीकरण संख्या 1।
क्या दिया गया है, ये बात समझ में आई कि नहीं। फिर देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, इसमें तो समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कैसे सिद्ध करेंगे, ये बात सिद्ध करने के लिए आपको करनी होगी बच्चों रचना। और रचना एक ऐसा पद है बच्चों जो कि आपको याद करना पड़ता है अगर आपको प्रश्न के हल तक पहुंचना है। वो क्यों करते हैं रचना, ये हम उपपत्ति में समझ जाएंगे, लेकिन आपको याद ही करना पड़ेगा कि रचना वाला पद क्या है। तो देख लीजिए, रचना में आप लिखेंगे, रचना में आप लिखिए बच्चों AD तथा PM को, AD तथा PM को क्रमशः बिंदु E तथा N तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि ये AD बराबर हो DE के तथा PM बराबर हो MN के। देखिए चित्र में देखिए बच्चों, AD को तो हम बढ़ा देंगे कहाँ तक, AD को तो हम बढ़ा देंगे बिंदु E तक। किस बिंदु तक, बिंदु E तक। इस प्रकार से बढ़ाएंगे कि ये जो AD थी उतनी ही क्या रहे, DE रहे। ये जो AD थी बच्चों उतनी ही क्या रहे, DE रहे। और फिर आपको PM को भी बढ़ाना है कहाँ तक, बिंदु N तक। PM को बढ़ाना है M से N तक। देखिए PM को बढ़ाना है बिंदु N तक। क्या बात आपको समझ में आई, क्या रचना करनी है। AD को तो E तक बढ़ाना है, PM को N तक बढ़ाना है। इस प्रकार से बढ़ाना है AD DE के बराबर रहे और ये PM किसके बराबर रहे, MN के बराबर रहे। उसके बाद में आपको क्या करना है, BE CE QN और RN को मिला लेना है। क्या आपको रचना के पद समझ में आए। रचना के पद बच्चों फिर से बोल रहा हूँ, आपको याद ही करने हैं, कारण आपको समझा दूंगा मैं जब उपपत्ति बताऊंगा। AD तथा PM को क्रमशः बिंदु E तथा N तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि AD बराबर DE रहे, PM बराबर MN रहे। ठीक है, ये पहला काम। और दूसरा काम आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, दूसरा काम आप कर चुके हैं, बस उसे लिखना है। DE CE QN RN खींचिए, DE CE QN तथा RN खींचिए। ये चारों भुजाएं खींच लीजिए। इससे क्या होगा, आपको मिल जाएगा चतुर्भुज ABEC और चतुर्भुज PQNR। ये चतुर्भुज कैसे चतुर्भुज हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। क्यों हैं समांतर चतुर्भुज, अभी सिद्ध करेंगे। सबसे पहले उपपत्ति में इनको समांतर चतुर्भुज। देखिए, अब देखिए बच्चों उपपत्ति में हमें सिद्ध करना है सबसे पहले जो हमारे पास जो चतुर्भुज बने हैं ABEC और PQNR, ये जो दोनों चतुर्भुज बन गए हैं, इन दोनों चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे। लेकिन कैसे, देखिए, क्या AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, माध्यिका है तो D फिर BC का मध्य बिंदु है। अगर D BC का मध्य बिंदु है तो BD किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। ऐसे ही PM त्रिभुज PQR की माध्यिका है तो फिर QM और MR क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
क्या इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण अर्थात BC और AE परस्पर समद्विभाजित करते हुए आपको नजर आ गए? देखो बराबर बराबर काट रहे हैं, BD बराबर DC है और AD बराबर DE है रचना से। इधर भी QM बराबर MR है और PM बराबर MN है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर क्या करते हो, समद्विभाजित करते हो, क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज कहलाता है। हो गए समांतर चतुर्भुज सिद्ध। लेकिन इसको लिखना भी तो है बच्चों, कैसे लिखेंगे? देखिए उपपत्ति में आप सबसे पहले लिखिए क्योंकि AD व PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। अतः बच्चों देखो BD बराबर होगा DC तथा QM बराबर होगा MR। QM बराबर होगा MR। आ गई बात समझ में? BD बराबर DC और QM बराबर क्या होगा? MR। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। समीकरण संख्या 2। रचना से हम लिख सकते हैं AD बराबर DE तथा PM बराबर MN। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। फिर देखिए समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से हमें पता चल गया है बच्चों कि चतुर्भुज ABEC व चतुर्भुज PQNR के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। अतः चतुर्भुज ABEC व चतुर्भुज PQNR समांतर चतुर्भुज हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये दोनों जो चतुर्भुज हैं समांतर चतुर्भुज हैं क्योंकि इनके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इस तरीके से उपपत्ति में आपको सबसे पहले इन दोनों चतुर्भुजों को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। फिर अगर आपने इनको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है बच्चों, तो देखिए क्योंकि आपने इनको समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है, अतः इनकी संगत भुजाएं, इनकी सम्मुख भुजाएं बच्चों, इनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होंगी। तो देखिए ये AC तो बराबर होगी BE के, AC बराबर BE तथा AC बराबर BE तथा CE बराबर AB होगी। CE बराबर होगी AB के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। चतुर्भुज PQNR में, चतुर्भुज PQNR में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब PR बराबर QN होगा, PR बराबर QN होगा और PQ बराबर होगा NR के, PQ बराबर होगा NR के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 5।
ये बात भी आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये दोनों चतुर्भुज कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज हैं, अतः इनकी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो मैंने ये लिख दिया समीकरण 4 और समीकरण 5, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए अब आगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आपको दिया गया है AB, AC और AD समानुपाती हैं PQ, PR और PM के। क्या यही है समीकरण संख्या 1? फिर देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ AB बटे PQ। AC की जगह आप लिख सकते हैं, AC की जगह लिख सकते हैं BE, और PR की जगह आप लिख सकते हैं QN, PR की जगह लिख सकते हैं QN, और AD की जगह मैं लिख देता हूँ 2AD, और PM की जगह लिख देता हूँ 2PM। ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, 2 से गुणा इसलिए कर दिया बच्चों, क्योंकि जिस दिन आप AD का डबल करेंगे, AD प्लस AD करेंगे, आपको मिल जाएगा AE। भाई देखो AD और DE बराबर है, तो इसका डबल क्या हो जाएगा AE, और PM का डबल क्या हो जाएगा PN, PM का डबल हो जाएगा PN। तो यहाँ से आप लिख देंगे AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर AD का डबल AE और PM का डबल क्या हो जाएगा PN। और अब इन तीनों अनुपातों को देखे बच्चों, चित्र में तीनों अनुपातों को देखो, आपने लिखा है AB बटे PQ बराबर BE बटे QN बराबर AE बटे PN। क्या आपने त्रिभुज ABE की संगत भुजाएं समानुपाती सिद्ध कर दी त्रिभुज PQN की भुजाओं के? क्या इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती आपने सिद्ध कर दी? अर्थात बच्चों त्रिभुज ABE व त्रिभुज PQN की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। क्या आपने यही कहा? संगत भुजाएं समानुपाती हैं। अगर संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो लिखेंगे अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। और अगर ये त्रिभुज समरूप हैं बच्चों, तो फिर इनके संगत कोण बराबर होंगे। अर्थात ये कोण 1, ये कोण 1, ये कोण 2 के बराबर होगा। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। यहाँ लिख दीजिएगा इम्प्लाई कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है ना। फिर देखिए बच्चों, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि देखिए क्या सिद्ध कर सकते हैं। जैसे हमने कोण 1 और 2 को बराबर सिद्ध किया, उसी तरीके से हम कोण 3 और कोण 4 को भी बराबर सिद्ध कर सकते हैं। सीधी सी बात है, इधर वाले त्रिभुजों को हमने समरूप सिद्ध किया, वैसे ही हम इधर वाले AEC और PNR को भी समरूप
सिद्ध कर सकते हैं। जैसे ही वो समरूप सिद्ध होंगे कोण 3 कोण 4 के बराबर हो जाएगा बच्चों। फिर देखिए आप लिख देंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, अतः बच्चों आपको मिल जाएगा कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर, कोण 1 तो बराबर है कोण 2 के, कोण 3 की जगह आप लिख सकते हैं कोण 4। देखो कोण 1 प्लस कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 4 के, क्योंकि 1 किसके बराबर है 2 के और 3 किसके बराबर है 4 के। चित्र में देखिए कोण 1 प्लस कोण 3 कोण ए की बात हो रही है, कोण 2 प्लस कोण 4 कोण पी की बात हो रही है। कोण ए और कोण पी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 और 3 मिलकर ये पूरा कोण ए बना रहे हैं, 2 और 4 मिलकर ये पूरा कोण पी बना रहे हैं, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के। फिर देखिए इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 6। क्या कह दीजिए, समीकरण संख्या 6 कह दीजिए इसे। फिर अब आप सिद्ध कर पाएंगे त्रिभुज ABC को त्रिभुज PQR के समरूप आसानी से। देखिए अब लिख दीजिए, अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, अब देखिए दोनों में AB बटे PQ बराबर है AC बटे PR के, और कोण A बराबर है कोण P के। ये अनुपात तो आपको दिया है बराबर समीकरण 1 में, देख लीजिए ये आप समीकरण 6 से बराबर कह सकते हैं। इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं, अंतर्गत कोण भी बराबर हैं, अतः SAS नियम से बच्चों लिखेंगे, अतः SAS समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के, जो कि हमारा अभिष्ट परिणाम है। हैंस प्रूफ। बच्चों ये प्रश्न जो है बहुत लंबा ज़रूर है लेकिन आसान है। एक बार वापस से देखेंगे पूरी कहानी को स्टार्ट से। देखिए प्रश्न संख्या 14 में आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। त्रिभुज ABC की जो दो भुजाएं हैं AB और AC, दो भुजाएं AB और AC और एक माध्यिका AD समानुपाती है दूसरे त्रिभुज PQR की दो भुजाओं PQ, PR और माध्यिका PM की। ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। उसके लिए आपको रचना करनी होगी। ये सारा झमेला क्यों कर रहे हैं, ताकि हम कोण A को कोण P को के बराबर कर सकें। देखिए उसके लिए आपको करनी होगी रचनाएं। कैसी हैं रचनाएं, AD को आगे बढ़ा दो E तक, PM को आगे बढ़ा दो N तक, BE, CE, QN और NR को मिलाकर चतुर्भुज बना लो, ABEC PQNR। इन दोनों चतुर्भुजों को क्या सिद्ध करो, समांतर चतुर्भुज। कैसे सिद्ध करोगे भाई, आपको पता है कि माध्यिका है कौन, AD और PM, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की, इसलिए D और M क्या होंगे, मध्य बिंदु। अच्छा मध्य बिंदु होंगे तो BD और DC बराबर होगा, QM और MR बराबर होगा। फिर रचना से आपको पता है AD बराबर DE है, PM बराबर MN है, तो चित्र में आपको दिख गया कि ये विकर्ण AE और ये विकर्ण BC परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज हो गया। ऐसे ही चतुर्भुज PQNR में विकर्ण क्या कर रहे हैं, परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। समीकरण 2 और 3 से आपको पता है इन दोनों चतुर्भुजों के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए दोनों चतुर्भुज कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज हैं। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। समीकरण 4 और 5। फिर समीकरण 1 से आपको ये अनुपात बराबर दिया गया था, आपने AC और PR की जगह BE और QN लिख दिया। AD का और PM को दोनों से 2
दोनों को 2 से गुणा कर दिया, उससे आपको AE/PN मिल गया। ये तीनों भुजाएं समानुपाती हैं। इन तीनों भुजाओं के AB, BE और AE कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं? त्रिभुज ABE की। PQ, QN और PN कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं? त्रिभुज PQN के। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQN के। और जैसे ही ये समरूप होगा आप बोल देंगे कि कोण 1 और कोण 2 परस्पर क्या हैं? बराबर हैं। इसी तरीके से कोण 3 और 4 भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, ऐसा भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कोण 1 और 3 का टोटल किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 और 4 के टोटल के बराबर। कोण A बराबर हो जाएगा कोण P के। और जैसे ही कोण A और P बराबर होगा आप आसानी से सिद्ध कर देंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। प्रश्न संख्या 14 बड़ा सारा हल लेकिन आसान, ठीक है ना? बार बार आपको अभ्यास करना है। बढ़िए, अगले प्रश्न की ओर देखिए। प्रश्न संख्या 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इससे पहले कि हम प्रश्न संख्या 15 के हल को देखें, हमें समझनी होगी एक विशेष परिभाषा किसकी? सूर्य के उन्नयन कोण की। सूर्य का उन्नयन कोण ये क्या है? बच्चों, प्रश्न संख्या 15 को हल करने के लिए ये परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, पेड़ हो सकता है, खंभा हो सकता है, स्तंभ हो सकता है, मीनार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो कि धरातल पर खड़ा है। और ये हैं अपने सूर्य देवता। ये हैं कौन बच्चों? अपने सूर्य देवता, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य देवता। अगर ये इधर हैं तो इस स्तंभ भाई साहब की जो छाया है वो इधर बनेगी क्या? ये छाया बन जाएगी, ये AB स्तंभ मान लीजिए, इसकी छाया BC बनेगी और A को C से मिला देंगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा। अब ये AC और BC छाया और इस विकर्ण के, इस कर्ण के मध्य जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहते हैं सूर्य का उन्नयन कोण। और इसकी बच्चों एक विशेषता है, इस सूर्य के उन्नयन कोण की एक विशेषता है। क्या है विशेषता? सूर्य का उन्नयन कोण एक ही समय सभी वस्तुओं के लिए बराबर होता है। अर्थात अगर मैं कहूँ कि जितना कोण ये बिल्डिंग, ये स्तंभ बना रहा है, उतना ही कोण ये छोटा सा कोई भी मान लीजिए बच्चों, पिलर मान लीजिए, ये PQ, ये छोटा सा व्यक्ति PQ और इसकी छाया QR के मध्य ये ही कोण बनने वाला है। सूर्य का उन्नयन कोण प्रत्येक वस्तु के लिए एक समय में बराबर होता है। यहाँ पर इसका क्या औचित्य है इस प्रश्न में? देखिए, एक तो आपको दिया गया है स्तंभ और एक दी गई है मीनार, दोनों की छाया की बात हो रही है और उसी समय कहा गया है। अर्थात दोनों की छाया से जो उन्नयन कोण बनेंगे ना, सूर्य के उन्नयन कोण दोनों के लिए क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंची? आपको समझ में आया सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है? क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई कि सूर्य का उन्नयन कोण एक समय में सभी वस्तुओं के लिए बराबर होता है? तो चलिए बच्चों, अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 15 को। देखिए, एक तो है स्तंभ, ये लो, मान लो कि AB वो स्तंभ है जिसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है। ये इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। BC इसकी छाया है। ये सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सभी वस्तुएं सीधी ही खड़ी मानी जाती है। ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। फिर ये वो मीनार है, ये वो मीनार है, मान लीजिए PQ ये मीनार है, ये भी ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होगी। और ये छाया की लंबाई है, छाया की लंबाई है QR और ये सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा।
क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई चित्र के माध्यम से? तो इसको लिखेंगे कैसे? देखिए हल में लिखिए, माना AB बराबर 6 मीटर बराबर क्या है? स्तंभ की लंबाई। BC बराबर क्या है? BC बराबर है स्तंभ की छाया की लंबाई। स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर। PQ क्या है? मीनार की लंबाई कह दीजिए या ऊंचाई कह दीजिए, मीनार की ऊंचाई बराबर H मीटर हमने इसको मान लिया है, ठीक है। QR क्या है? QR है मीनार की छाया की लंबाई। वो कितनी है? वो है 28 मीटर। कितनी दी गई है छाया की लंबाई? 28 मीटर। हमें ज्ञात करनी है मीनार की ऊंचाई क्या है। उसके लिए देखिए इन दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। दोनों त्रिभुजों में देखो कोण B बराबर कोण Q बराबर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। कोण C बराबर कोण R बराबर थीटा, दोनों थीटा क्यों हैं? क्योंकि सूर्य के उन्नयन कोण हैं। एक समय में सूर्य के उन्नयन कोण सभी वस्तुओं के लिए समान होते हैं। त्रिभुज ABC के दो कोण त्रिभुज PQR के दो कोणों के बराबर हैं। अतः AA समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के, और अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी। इम्प्लाई करके लिख दीजिए AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR हो जाएगा। और AB कितना है? 6, PQ H आपने माना है, BC कितना है? 4, QR कितना दिया गया है? 28, और यहाँ से H बराबर आ जाएगा 42। H बराबर कितना आ जाएगा? 42। देखिए काट लीजिए, 4 सत्ते 28, 7 छिका 42। H बराबर 42 आने का मतलब है अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। इस तरीके से हल कीजिएगा बच्चों। प्रश्न संख्या 15 को मैंने आपको बताया। जानना जरूरी है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। सूर्य का उन्नयन कोण किसी भी वस्तु के लिए, चाहे वो छोटी वस्तु हो चाहे से लंबाई में वो बड़ी वस्तु हो, एक समय में सबके लिए क्या होता है? बराबर होता है सूर्य का उन्नयन कोण। इसी कंसेप्ट का यूज करके आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप अगर ये हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। एक बार संगत भुजाएं समानुपाती आपने सिद्ध कर दी तो फिर आपके पास H का मान आ जाएगा 42, अर्थात मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 42 मीटर बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 16 को। इसमें क्या कहा गया है? AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के। सिद्ध कीजिए कि AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM की। देखिए कहानी को समझिए। चित्र में दो त्रिभुजों की बात हो रही है बच्चों। एक तो है त्रिभुज ABC, ये लीजिए त्रिभुज ABC। एक है त्रिभुज PQR। एक तो त्रिभुज है हमारे पास ABC, एक त्रिभुज है PQR।
इसकी माध्यिका कौन सी है? AD। ये AD इसकी माध्यिका है। इसकी माध्यिका कौन है? PM। आपको दिया गया है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हल में आप लिखेंगे जो दिया है उसे। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, एक तो ये बात दी गई है। दूसरी बात, AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं हैं। फिर आपको सिद्ध करना है। दिया गया है, समझ में आ गया ना? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और दिया गया है को लिखिए। देखिए, प्रश्न में आपसे कहा गया था AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। फिर आपको सिद्ध करना है AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM। AB बटे PQ बराबर होगा AD बटे PM के। बात समझ में आई? क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है? प्रश्न संख्या 16 समझ में आ गया। अब देखिए उपपत्ति देखिए बच्चों। सबसे पहले, क्योंकि AD तथा PM क्रमशः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं, अतः बच्चों हम कहेंगे D जो है BC का मध्य बिंदु है। BD बराबर है DC के। माध्यिका क्या होती है? एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। तो ये D क्या है? मध्य बिंदु है। तो BD बराबर DC है और ये हाफ ऑफ क्या है? BC। समीकरण संख्या 1। इसी तरीके से QM बराबर MR है। QM बराबर MR है और ये है हाफ ऑफ QR। ये है हाफ ऑफ QR। ठीक है, ये BD बराबर DC बराबर हाफ ऑफ BC, QM बराबर MR बराबर हाफ ऑफ QR। ये बात समझ में आ गई। फिर देखिए बच्चों आगे, अब क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। लिख सकते हैं ऐसा। और इसको हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर हाफ से गुणा कर दीजिए, हाफ BC बटे हाफ QR कर दीजिए। क्या फ़ायदा होगा? हाफ BC की जगह आप लिख देंगे AB बटे PQ, तो अपनी जगह। इसकी जगह आप लिख देंगे BD, इसकी जगह आप लिख देंगे QM। लिख सकते हैं क्या? समीकरण 1 और 2 से हाफ BC की जगह BD, हाफ QR की जगह QM। क्या फ़ायदा होगा? देखिए, त्रिभुज ABD की दो भुजाएं समानुपाती हो गई PQM की दो भुजाओं के। और देखो AB बटे PQ बराबर BD बटे QM आ गया। और इनके मध्य के कोण B और कोण Q तो पहले से ही बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। इनके संगत कोण बराबर होंगे। तो अगर आप ये अनुपात बराबर कर लिया है तो फिर देखिए, इसे कहिए समीकरण संख्या 3। और अब देखिए, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इन दोनों में AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के। ये तो समीकरण
3 से हम लेके आए हैं और कोण B जो है कोण Q के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है हमें समरूप दिया गया है त्रिभुज PQR के। इस त्रिभुज की दो भुजाएं इस त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हैं, मध्य के कोण भी बराबर हैं। अतः बच्चों हम लिखेंगे SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ABD समरूप त्रिभुज PQM। और अगर ये समरूप हैं तो फिर AB बटे क्या PQ बराबर AD बटे क्या लिखूं बच्चों PM लिखना चाहिए ना, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यही हमारा अभिष्ट परिणाम है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ प्रश्न संख्या 16 को बच्चों आप एक रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे कि अगर दो त्रिभुज क्या हैं समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, संगत माध्यिकाएं भी समानुपाती होंगी। माध्यिकाओं का अनुपात वही होगा जो इसकी भुजाओं का अनुपात है। समझ में आ गई मेरी बात। प्रश्न संख्या 16 को आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखना है। सिद्ध कैसे करना है उसे देख लीजिए। दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। अगर माध्यिकाएं हैं तो D और M मध्य बिंदु हैं किसके BC और QR के, अर्थात BD DC बराबर हैं और हाफ हैं किसके BC के। QM और MR बराबर हैं, हाफ है QR के। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इनकी ये भुजाएं समानुपाती होंगी। 1/2 से गुणा कर दिया, उससे ये अनुपात बराबर मिल गया। जैसे ही ये अनुपात बराबर मिला आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे। समरूप सिद्ध करने का कारण क्या है, ये रहा कारण। ये AB और AD किसकी भुजाएं थी, AB और AD इस त्रिभुज ABD की भुजाएं थी। PQ और PM किसकी भुजाएं हैं, PQ और PM भुजाएं हैं त्रिभुज PQM की। इसलिए मैंने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध किया। समरूप सिद्ध करते ही इनकी संगत भुजाएं समानुपाती और अभिष्ट परिणाम हमारे पास बच्चों, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 16 तक अब हमने हल कर लिया है। प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट हल कर ली है। अब बच्चों हर एक सवाल को प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक आपको पुनः बिना देखे हल करने हैं। हर एक प्रश्न को हल करना है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो देखिएगा, फिर से समझिएगा, फिर से हल कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।